सभी को नमस्कार, जय हिंद। हर साल 21 जून को दुनिया भर के लोग योग के अभ्यास के अनगिनत लाभों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। यह विशेष दिन ग्रीष्म संक्रांति के साथ मेल खाता है, जो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन का उद्देश्य योग द्वारा हमारे स्वास्थ्य के लिए प्रदान किए जाने वाले समग्र लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह हमारे तेज तर्रार जीवन में संतुलन पाने के महत्व पर जोर देता है और हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं में सामंजस्य को प्रोत्साहित करता है। योग हमें संचेतना विकसित करने, तनाव कम करने और हमारे समग्र स्वास्थ्य और जीवन शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 का आधिकारिक विषय महिला सशक्तिकरण के लिए योग है, यानी कि इस वर्ष की थीम है महिला सशक्तिकरण के लिए योग। योग महोत्सव 2024 का लक्ष्य योग को एक व्यापक आंदोलन में बदलना है, जिसमें महिलाओं की भलाई को बढ़ावा देने और वैश्विक स्वास्थ्य और शांति को आगे बढ़ाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। महिलाओं को प्रभावित करने वाली विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों जैसे कि PCOS, PCOD और तनाव प्रबंधन पर शोध का सक्रिय रूप से समर्थन की जो प्रक्रिया है वो चालू है, ताकि महिलाओं की उम्र या परिस्थितियों की परवाह किए बिना उनके स्वास्थ्य की जो भी आवश्यकता है उनको प्राथमिकता दी जा सके। इस पहल का उद्देश्य साक्ष्य आधारित शोध के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। योग महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक व्यापक उपकरण के रूप में कार्य करता है। सशक्त महिलाएं समाज में समावेशित विविधता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, बदलाव के लिए नेता, शिक्षक और अधिवक्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा भी अन्य कार्य करती हैं। सभी कार्य में महिलाओं का योगदान होता है। पिछले साल के उत्सव का विषय था वसुधैव कुटुंबम के लिए योग, जिसका अर्थ है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए योग। यह विषय वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के साथ साथ एकता और समुदाय की भावना को बढ़ावा देने के लिए योग के महत्व पर जोर देता है। योग भारत में उत्पन्न एक प्राचीन अभ्यास है, जिसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तत्व शामिल है। योग शब्द संस्कृत से आया है और शरीर और चेतना के मिलन को दर्शाता है, जो उनके सामंजस्यपूर्ण संबंध का प्रतीक है। आज की दुनिया में योग का अभ्यास विभिन्न रूपों में किया जाता है और उसके व्यापक लोकप्रियता योग ने हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इतिहास 2014 से शुरू होता है। भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है योग। एक स्वस्थ ग्रह बनाने में योग योगदान दे सकता है। योग केवल शारीरिक व्यायाम के बारे में नहीं है, बल्कि यह स्वयं दुनिया और प्रकृति के साथ एकता की भावना की खोज करने का एक साधन भी है। योग दिवस का जो प्रस्ताव था वो 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 69/131 को अपनाया, जिसके तहत 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया। इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने योग के अनेक लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया गया। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसमें 190 से ज़्यादा देशों ने कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम बन गया है, जिसे दुनिया भर के लोग मनाते हैं। भारत में योग का इतिहास 5000 साल पुराना है। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने और मानसिक शांति के लिए, आध्यात्मिक शांति के लिए योग प्राचीन काल से ही कर रहे हैं। 21 जून को तो हम हर साल
बना के रूप में इसे मनाते ही है, लेकिन योग की परंपरा हमारे देश में पहले से है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जहाँ शरीर, मन और आत्मा संयुक्त होते हैं। यह शब्द हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म में ध्यान की प्रक्रिया से संबंधित है। योग एक शब्द जो संस्कृत का शब्द है युज, जिसका मतलब है इकट्ठा होना या बांधना। योग अब चीन, जापान, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया और श्रीलंका के साथ साथ भारत से बौद्ध धर्म में फैल गया, यानी कि वो भारत से बौद्ध धर्म के द्वारा अन्य देशों में भी फैल गया और इस समय पूरी दुनिया में लोग इससे परिचित है। योग करने से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि इससे हमारा दिमाग भी सतर्क रहता है। योग का रोजाना अभ्यास मन की शांति, तनाव मुक्त जीवन, शरीर की थकान, योग मुक्त शरीर और वजन पर काबू पाने में मददगार होता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसकी शुरुआत किसने की होगी? ऐसा माना जाता है कि योग का अभ्यास सभ्यता की शुरुआत के साथ ही शुरू हो गया था। योग के विज्ञान की उत्पत्ति 5000 साल पहले हुई थी। तब न तो कोई धर्म था और न ही किसी तरह के विश्वास से ने जन्म लिया था। यौगिक विद्या में शिव को पहले योगी या आदि योगी और पहले गुरु या आदि गुरु के रूप में देखा जाता है। कई हजार साल पहले हिमालय में कांति सरोवर झील के तट पर आदि योगी ने पौराणिक सप्त ऋषियों या 7 संतों को अपना गहन ज्ञान प्रदान किया था। ऋषि इस शक्तिशाली योग विज्ञान को एशिया, मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ले गए। हालांकि भारत में योग प्रणाली को अपनी पूर्ण अभिव्यक्ति मिली अगस्त सप्तर्षि, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की। उन्होंने योग को जीवन जीने का तरीका बताया। और जो योग है ना, वो मोहरों में भी आपको दिखाई देती है। घाटी की सभ्यता की मोहरों और जीवाश्म यानी कि फासिस, सब लोग बायोलॉजी जो लोग पढ़े होंगे या 10th तक विज्ञान पढ़े होंगे तो उनको जीवाश्म पता होगा। तो जीवाश्म में अवशेषों में योग साधना करने वाली आकृतियाँ दिखाई दे सकती हैं, जिससे साफ होता है कि योग भारत में प्राचीन समय से है। इसके अलावा योग की उपस्थिति लोक परंपराओं, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक उपनिषद, बौद्धिक और जैन परंपराओं, दर्शनों, महाभारत और रामायण के महाकाव्यों, शैवों, वैष्णवों की ईश्वरवादी परंपराओं और तांत्रिक परंपराओं में भी देखी जा सकती है। सूर्य नमस्कार के बारे में बात करते हैं। यह वह समय था जब गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में, मतलब योग भी, सूर्य नमस्कार भी एक योग का ही भाग है, योग का अभ्यास किया जा रहा था। इसके अलावा इसके आध्यात्मिक मूल्य को विशेष महत्व दिया जाता था। यह उपासना का एक हिस्सा था। सूर्य नमस्कार और योग साधना इसके अनुष्ठानों में अंतर्निहित थी। वैदिक काल में सूर्य को सर्वाधिक महत्व दिया गया था और इसी के प्रभाव के कारण हो सकता है कि सूर्य नमस्कार की प्रथा शुरू की गई हो। प्राणायाम दैनिक अनुष्ठान का एक हिस्सा था। वैसे तो पूर्व वैदिक काल में योग का अभ्यास किया जा रहा था, लेकिन महान ऋषि महर्षि पतंजलि ने अपने 9 योग सूत्र के माध्यम से योग की मौजूदा प्रथाओं, इसकी अर्थ और इससे संबंधित ज्ञान को व्यवस्थित और संहिताबद्ध किया। पतंजलि के बाद कई ऋषियों और योग गुरुओं ने योग के संरक्षण और विकास के लिए बहुत योगदान दिया। योग किसी एक धर्म का हिस्सा नहीं है और न किसी एक विशेष समुदाय का हिस्सा है। यह हमेशा से आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रथाओं का एक समूह है। जो भी योग का अभ्यास करेगा उसे कई शारीरिक और मानसिक फायदे मिलेंगे, फिर चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या संस्कृति पर विश्वास करता है। प्राणायाम भी योग का एक हिस्सा है। जिंदा रहने के लिए हम सभी का सांस लेना जरूरी है। प्राणायाम सांस लेने की एक प्राचीन तकनीक है जो क्या हो रहा है, भारत में योग प्रथाओं से उत्पन्न हुई। इसने कई तरह से अपनी सांस को नियंत्रित करना भी शामिल है। प्राणायाम में आप देखे होंगे ना, बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। यह प्राणायाम जो होता है वो दिमाग में जागरूकता विकसित करने में मदद करता है और दिमाग पर नियंत्रण स्थापित करने में मदद करता है। शुरुआती चरण में नाक और मुंह के जरिए सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ने का इसमें अभ्यास महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद अगला योग का
जो प्रोसेस है, पद हो बोल सकते हैं इसको, मेडिटेशन यानी कि ध्यान है। दिमाग को एकाग्र करके किसी एक चीज़ पर केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि ध्यान एक शांत और सुखी मन बनाए रखने की कुंजी है। ये आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन नींद से कहीं ज़्यादा आराम ध्यान करने से पहुंचता है। ध्यान का अभ्यास करने से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और जो हमारे मन में धारणा है वो स्पष्ट होती है। संप्रेषण मतलब बोलचाल में सुधार होता है। अधिक आंतरिक शक्ति और विश्राम जैसे कई लाभ होते हैं। आज की तनाव भरी दुनिया में नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए ध्यान का अभ्यास एक आवश्यकता बन गई है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।